यहाँ हमारे सामने एक रियाजी लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी कि तीन इस्तिलाह हैं इसमें। पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा 6x है, तीसरा 9 है। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब ये जो फैक्टराइज करना होता है, जब तीन इस्तिलाह हमें दिए होते हैं तो हम आ जाते हैं इस पे अपनी तवज्जो लेके, जो बीच वाला हमारे पास इस्तिलाह लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है 6x। इसको हमने तोड़ना है दो ऐसों में कि इसकी मिकदार भी ना बदले और ये फैक्टराइज भी हो जाए। अब इसको कैसे तोड़ना है ये बताएंगे ये दोनों। तो तीनों का काम हो रहा है यहाँ पे, तीनों का कोई ना कोई काम है। ये दोनों जो हैं, पहला और तीसरा जो इस्तिलाह है, इनके जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब इसके साथ ये एक है, ठीक है, 1 है। और यहाँ 9 लिखा हुआ है। इन दोनों को हम ज़र्ब करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 9। हमारे पास जवाब आ जाता है 9। हमें 9 के ज़रबी टुकड़े जोड़ियों में लिखने होंगे। जोड़ियों में लिखने का मतलब ये है कि जैसे 9 में 1 जाता है कितनी मर्तबा, 9 मर्तबा, तो ये 1 और 9 की जोड़ी होगी। फिर इसका एक और ज़रबी टुकड़ा है 3, 3 9 में जाता है 3 मर्तबा, तो ये दूसरी जोड़ी होगी। इसके अलावा इसके और कोई ज़रबी टुकड़े नहीं, तो हमारे पास ये दो जोड़ी हैं। अब चूंकि तीसरे टर्म के साथ यहाँ पे ये जमा का निशान लिखा हुआ है, तो हमें कोई ऐसी जोड़ी देखनी है जो आपस में जमा होके ये 6 बन जाए, और वो होगी ये जोड़ी, क्योंकि 3 में 3 जमा करो तो 6 बन जाता है। तो अब हमें इस 6x को तोड़ना होगा, किसमें, इन दो में। ये 3x प्लस 3x, इसमें हमें इनको तोड़ना है। तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया और आगे हम वही लिख देंगे 9। तो ये हमने ऐसा क्यों किया, ये हमने इसलिए किया ताकि इन दोनों में हम कुछ कॉमन निकाल लें, फैक्टराइज कर लें। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या ऐसा मुश्तरका तौर पे मौजूद है, ये x मौजूद है इन दोनों में। तो हम एक x बाहर ले लेंगे और हमारे पास अंदर क्या बचेगा भाई, हमारे पास अंदर बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, दो एक्स आपस में ज़रब हो रहे थे, तो एक बाहर ले लिया तो एक अंदर रह गया। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया भाई, यहाँ से एक्स बाहर चला गया लेकिन ये 3 रह गया। तो ये हमने इस तरीके से इन दोनों इस्तिलाह को फैक्टराइज किया। अब इन दोनों की अगर बारी आई तो यहाँ पे इधर और इधर दोनों में 3 बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो 3 वैसे ही लिखा हुआ है, तो ये तो x बच जाएगा अंदर, यहाँ सिर्फ हम x लिखेंगे। और दूसरी तरफ 9 में जो है वो 3 जाता है 3 मर्तबा, 9 में 3 जाता है 3 मर्तबा, तो इसीलिए यहाँ अब 3 रह जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज। अब यहाँ भी x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब ये दो बड़े इस्तिलाह के रूप में आ गए हैं, तो इसमें और इसमें ये x प्लस 3 जो है ये कॉमन है, ये मुश्तरका तौर पे मौजूद है। तो अब हम इस x प्लस 3 को बाहर निकाल लेंगे। इस x प्लस 3 को हमने बाहर निकाल लिया और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये एक x बचा और यहाँ पे ये 3 बचा। तो ये अब हमने ऐसे बाहर निकाल लिया। अब दिलचस्प बात ये कि ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये जो रियाजी थी ये पूरी की पूरी फैक्टराइज होके ये चीज़ बन गई। और ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये एक असल में है अलजेब्रा का फॉर्मूला। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, वो है ये कि अगर हमारे पास x प्लस वाई के ऊपर पूरा स्क्वायर लगा दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है इसके बराबर x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला कह लें, नमूना कह लें। इसकी जो है बहुत अहमियत है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा और इसीलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा और इसको हम समझ भी लेते हैं इसी मिसाल के ज़रिए। ये हमारे पास x+3 जो था, ये जो लिखा हुआ था, इसी को लेके अगर हम चलें तो इसको हम अगर यहाँ लिख दें, ये x+3 और इसके ऊपर हमने ये स्क्वायर लगाया हुआ है। तो अगर इस फॉर्मूला के ज़रिए हम चलें तो हम इसी पे आ जाएंगे, इसी चीज़ पे आ जाएंगे। तो इसमें हम डाल के देखते हैं मिकदारें, एक और अलग रंग से लिख के देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, 2xy, तो 2x की जगह x आ गया, y की जगह यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम 3 लिख देंगे, और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा वो हो गया। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x और 3 आपस में ज़र्ब हो रहे हैं तो 2x से ज़र्ब होके 2x बन जाएगा, और 2x और 3 आपस में ज़र्ब होंगे तो 6x हो जाएगा, और आखिर में 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं ये उसी रूप में है जो यहाँ लिखा हुआ था। तो बस ये बताने के लिए था कि ये वही चीज़ है जो हमने की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद करेंगे। और इसको याद करने का तरीका ही ये है कि आप ऐसे ढेर सारे, कोई 8-10 सवाल भी अगर आपने कर लिए तो आपको ये फॉर्मूला ज़बानी याद हो जाएगा।